पीछे से तेजी से आते सूरज को देखकर आदमी ने अपने बेटे को जल्दी से गुफा में ले गया। सौभाग्य से सूरज निकलने से ठीक पहले दोनों पिरामिड के अंदर पहुंच गए। वे मुश्किल से अपनी जान बचा पाए और लड़के पर लगा श्राप भी आखिर उतर गया। उसने खुशी में अपना सोने का कंगन जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वही कंगन असली खजाने की चाबी है। थोड़ी देर बाद थॉमस वहां पहुंचा और उसने वह कंगन उठा लिया, लेकिन उसे इसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं था। रात होने का फायदा उठाकर वह जंगल की ओर निकल गया, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारे डरावने भूत मिले। थॉमस ने कंगन की शक्ति से उन्हें पीछे धकेल दिया ताकि वह पूरी इंसानी दुनिया पर राज कर सके। वह एक मूर्ति तक पहुंचा जिसमें दानव केकड़ा सम्राट बंद था और उसने बिना कुछ सोचे कंगन उस मूर्ति में डाल दिया। अचानक एक गुप्त तंत्र सक्रिय हो गया। पूरा मकबरा चमकते हुए सोने के महल में बदल गया और यह चमक पूरे पिरामिड में फैल गई। इसी समय बाहर से एक बहुत तेज आवाज आई, जहां एक विशाल राक्षस उनके ऊपर से उड़ता हुआ निकला। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह भयानक राक्षस पूरी जमीन पर छा गया। सैनिकों की पुकार सुनकर सम्राट की सेना परछाइयों से निकलकर डरावने योद्धा बन गई। दूसरी ओर थॉमस एक पत्थर की मूर्ति में फंस गया था और वह बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन खुद को छोड़ा नहीं सका। रोक ने आवाज सुनी और उसकी मदद के लिए दौड़ा आया और अपनी कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन उससे पहले ही एक रहस्यमयी शक्ति ने थॉमस को अपने अंदर खींच लिया। रोक ने यह सब देखकर दुखी भी हुआ और मुस्कुराया भी। उसे अब पता चला कि पिरामिड में वे दोनों अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन दशान और उसका गिरोह भी वहां मौजूद था। दशान का लक्ष्य था दानव केकड़ा सम्राट को आजाद करना और पूरी दुनिया पर राज करना। थॉमस ने तय किया कि वह हर हाल में इस साजिश को रोकेगा, लेकिन उसी समय एवेई लड़के को पिरामिड के अंदर गहराई तक ले जा रहा था। जब वे सबसे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र और देवताओं की आकृतियां बनी थी। कुछ लिखे शब्दों का अर्थ निकालने पर उन्हें पता चला कि लड़के सोनू का श्राप तोड़ने के लिए मृतकों की काली किताब ढूंढनी है। एवेई को कुछ समझ आया और उसने एक योजना बनाई। जब दशान की साथी महिला उसका इंतजार कर रही थी तो चनाएवेई ने उसे भड़काया ताकि वह दूर चली जाए। जैसा उसने सोचा था वह महिला तुरंत वहां से चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर लड़के ने मृतकों की काली किताब उठा ली, लेकिन बाहर भयानक युद्ध चल रहा था। फराओ के रक्षक और मृत्यु सेना एक दूसरे से लड़ रहे थे। थॉमस भी दशान से भिड़ गया और दशान ने कहा, अगर मैं केकड़ा राजा को जगा दूं तो मैं सारी दुनिया पर राज करूंगा और इंसान मेरे गुलाम बनेंगे। इसी बीच लड़के ने मृतकों की काली किताब से जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। सारी शक्ति निकलने के बाद सोनू आखिरकार जाग गई।